ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा साथियों कि उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखिएगा, क्योंकि किसी मोड़ पर आपको असफलता मिली तो फिर उठकर खड़े होने का जो जज्बा है वो अपने आप के अंदर ज़्यादा रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रश्नोत्तरी है उसका 49 नंबर 49 नंबर वीडियो। इससे पहले के 48 टेस्ट वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। पहला सवाल है, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? रहीम, तुलसी, सूरदास या फिर आचार्य शुक्ल? तो आपको पता है कृष्ण भगवान का जो काव्य है कृष्ण पर जो काव्य रचना की सबसे ज़्यादा रचना करने वाले, या यूँ कहें सबसे ज़्यादा में भी श्रेष्ठतर और प्रमुखतया प्रसिद्धि वाले सूरदास साहब। सी विकल्प यहाँ पर है जो सही हो जाएगा। वहीं आपको पूछ ले कि राम काव्य के प्रतिनिधि कवि, तो आप सबको पता है बाबा तुलसी, ये अपने राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं आप यहाँ पर। और शुक्ल के विषय में आपको पता ही है, रामचंद्र जो शुक्ल हैं आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक हैं। लिख लीजिए, आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक हैं ये। आलोचनात्मक जो ग्रंथ लिखे उनमें श्रेष्ठता हासिल है। रहीमदास एक ऐसे हैं जो संप्रदाय निरपेक्ष कवि थे, ध्यान में रखना। संप्रदाय निरपेक्ष कवि की श्रेणी में है जो आते हैं। सभी संप्रदायों के प्रति इनका भाव है जो समान था। अगला सवाल है, ध्रुव चरित्र या चरित्र के रचयिता हैं? ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास या फिर भिखारी दास? तो ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे साहब? नरोत्तम दास साहब। सुदामा चरित्र भी इनकी है, विचारमाला भी है। इन सब की रचनाएं किन्होंने की? नरोत्तम दास साहब ने की। सुजान रसखान हो गई, मूल गोसाई हो गई, मूल गोसाई चरित्र, प्रेम वाटिका, दान लीला, ये सब किसकी है? रसखान साहब की, ये सारी की सारी रचनाएं। ठीक है। वहीं हम बात करें श्रृंगार निर्णय की, काव्य निर्णय की, रस सारांश की, ये सभी किसी के हैं? भिखारी दास साहब की। और कलिकाल, यह है स्वामी हरिदास की। कलिकाल। चलिए अगला सवाल। और मुझे यकीनन पता है कि ये मेरा जो प्रयास है, ये जो वीडियोज़ है आपके लिए उपयोगी हैं और अच्छे लगते होंगे, तो ज़रूर लाइक शेयर है जो कर दिया करें। लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, शेयर करेंगे तो दूसरे साथी देखेंगे उनको अच्छा लगेगा, उनको मदद मिलेगी। और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब करें, घंटे पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो की सूचना मिलती रहे। सवाल है, हमने बात की थी पहले वाले सवालों में, पिछले वाले वीडियोज़ में, कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता किसने लिखी और इनमें किन का जिक्र है। लेकिन यहाँ पर सवाल है आज वाला कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है या फिर निबंध है? इस प्रकार से भी सवाल है जो कई बार पूछा गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये क्या है? जीवन वृत्त है। ठीक है। सवाल है, अष्टछाप के जो प्रमुख कवि हैं नंददास, ये किसके शिष्य थे? मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है कि वल्लभाचार्य थे, इनके 4 थे शिष्य, विठल साहब के 4 थे। तो चारों को याद करना है क्योंकि सवाल है जो इसी प्रकार से आएगा। अष्टछाप के प्रमुख नंददास किसके शिष्य थे? या इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है, विठलनाथ का शिष्य नहीं है, तो 8 नाम जरूर याद होने चाहिए। तो बताइए, अष्टछाप के जो प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, विठलनाथ के, रामानंद के या फिर निम्बार्काचार्य के? क्या उत्तर हो जाएगा?
उत्तर हो जाएगा साहब हमारे यहाँ पर बी। क्या हो गया उत्तर? बी हो गया। ठीक है, विठलनाथ। अब फिर बता देता हूँ, जो वल्लभाचार्य, क्या आपको पता है कि पुष्टि मार्ग को मानने वाले जो 8 कृष्ण भक्त कवि हैं, तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे अपने कौन? विठलनाथ जी। इनकी आशीर्वाद से इस अष्टछाप को है जो एक तरीके से छाप मिली, नाम पढ़ा गया ये। अब अष्टछाप में सम्मिलित 4 भक्त कवि तो कौन? नंददास, गोस्वामी, क्षेत्र स्वामी और चतुर्भुज दास। ये तो किसके थे? विठलनाथ के शिष्य थे। कौन कौन? नंददास, गोविंद स्वामी, क्षेत्र स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है, वहीं जबकि जो बचे हुए 4 हैं कौन? कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य। तो 4 इनके और 4 इनके। सवाल है अगला कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किस आलोचक का है? हजारी साहब का, रामचंद्र शुक्ल साहब का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर हरबंश लाल शर्मा का? तो उत्तर हो जाएगा साहब हमारे क्या? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब। ठीक है, बाकी हम बात करें शुक्ल साहब, तो शुक्ल साहब क्या कहते हैं सुन लीजिएगा। हजारी प्रसाद साहब का तो ये हो ही गया कथन। शुक्ल साहब कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का, लिखना चाहे तो मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं, और इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। ये कहते हैं शुक्ल साहब। ये कथन मैंने पहले वाली वीडियोज में शामिल किया है। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कि स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाए। यह विशेषता हमें केवल और केवल कवि सूरदास में है जो मिलती है। ठीक बात, ये कहते हैं वाजपेयी साहब। अगला सवाल है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो किसने कहा बता दीजिए? विठलनाथ साहब ने। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विठलनाथ साहब ने। ये तो हो गया सीधा सा उत्तर विठलनाथ साहब। परीक्षा में ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है, कौन सा? जब सूरदास साहब की मृत्यु हुई थी तो विठलनाथ साहब का एक कथन आता है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होय सो लेऊ। क्या कथन आता है? ये कथन भी पूछा जाता है। ये किसके संबंध में है? तो सूरदास के संबंध में है। किसका है? विठलनाथ का। लिख लीजिए कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए तो लेऊ। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए तो लेऊ। ये कथन भी है जो कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। अगला सवाल है कि विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? बालकृष्ण की उपासना का, युगल उपासना का या युगलोपासना का, राधा स्तुति का या फिर कांत भाव की उपासना का? तो क्या होगा उत्तर? तो विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया था? युगलोपासना का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था? राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया था। युगल रूप की।
ठीक है। और कई साथी कमेंट करते हैं इस जो ये सवालों वाली टेस्ट सीरीज़ है इनकी पीडीएफ की, जो स्नातकोत्तर वाले मैं करवा रहा हूँ ग्रेड फर्स्ट के लिए, उनकी तो मैं जल्दी 2-4 रोज़ के अंदर पीडीएफ है जो अरेंज करके उपलब्ध करवा दूंगा आपको। कैसे क्या मिलेगी वो बता दूंगा मैं। जो अपने सिद्धांत हैं, अनुकरण सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, रस निष्पत्ति, मनोविश्लेषणवाद, फ्राइडवाद कह सकते हैं, वो सारी की सारी जो ये प्रश्नों के लिए कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के प्रश्न आप डाल दिया करो। कई बार कमेंट करते हैं, कितनी बार ऐसे भी कमेंट आते हैं, सर आपको कितनी बार बोल दिया रिप्लाई नहीं देते। तो आपको शुरू में भी बताया था कि छोटे छोटे वीडियोज़ या कुछ सवाल है, मैं पीडीएफ देने में समर्थ हुआ तो पीडीएफ आपको एक साथ अरेंज करने में थोड़ा समय लगता है, व्यवस्थित नहीं हो पाती, बहुत सारे काम रहते हैं, तो समर्थ हुआ तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, एक बार देखोगे अच्छे से, या जो काम की चीज़ है नोट डाउन भी करोगे तो फटाफट नोट डाउन हो जाते हैं, या फिर एक बार देखने के बाद दोबारा देखो वीडियो तो 2x में देख लिया करो, फटाफट स्पीड से तुरंत रिवीजन हो जाता है। तो होगा तो मैं करवा दूंगा, बाकी ऐसा नहीं कि करवा ही दूंगा ये सीरीज, ठीक है। तो सवाल है, चलो छोड़ो उनको। तो सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का क्या अनुकरण है। और सूरदास से संबंधित ये उक्त विचार जो है किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद का, ब्रजेश और शर्मा, शुक्ल या हरवंश लाल शर्मा? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा साहब, क्या उत्तर हो जाएगा? सी, रामचंद्र शुक्ल साहब का ये कथन है, विचार है क्या कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। और सूरदास संबंधित ये विचार किसका हो जाएगा? शुक्ल महोदय का हो जाएगा। ठीक बात। चलिए, और आपको उसके विषय में पता है, हजारी प्रसाद साहब ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक जो ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है। सवाल है कि सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सूरदास जी का जो काव्य है उसके विषय में कौन सा तथ्य है जो गलत है? यहाँ पर सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन मिलता है, भाषा अवधि है, सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो तथ्य कौन सा गलत हो जाएगा? सी, भाषा अवधि, ये तथ्य गलत है। बाकी भाषा वाला कौन सा है? इनकी भाषा अवधि ना होकर इनकी काव्य की ब्रज है। ठीक है। बाकी सारी की सारी चीज़ें ठीक है। और इसी सवाल में एक चीज़ और ऐड करता चलूँ मैं, जो प्राय ज़्यादातर राम काव्य की जो भाषा है वो अवधि है। प्राय है, सभी की नहीं कह सकता, प्राय ज़्यादातर की जो राम काव्य है ना, राम काव्य हमें ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? अवधि में। ठीक है। और कृष्ण काव्य की भाषा है जो ब्रज मानी जाती है। सवाल है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष जो उद्धव थे वो किस भूमिका में है? एक संदेश वाहक की, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, या कृष्ण के साधक के रूप में? तो उत्तर हो जाएगा ए। आपको बताओ, संदेश लेकर गए थे तो संदेश वाहक के रूप में है जो है। और गोपियाँ इसके अंदर निर्गुण पर सगुण भक्ति और प्रेम को आरोपित किया गया, इस तरह का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भ्रमर गीत के संदर्भ में हम बात करें तो संवेदना और शिल्प की बात करें, संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भावुकता, क्रूरता, वक्रता, वाग्विदग्धता। तो उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर क्रूरता, ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी चीज़ें हैं जो मिलती है, ये क्रूरता वाली बात है जो सेट नहीं होती है। ठीक है। अगला सवाल है, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? विशेषता क्या है? विशिष्टता क्या है भ्रमर गीत की? कृष्ण का लीला वर्णन, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम या संयोग श्रृंगार? तो क्या है भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है साहब? उत्तर हो जाएगा बी, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद है जो ये उसकी विशिष्टता है, वैशिष्ट्य है। सवाल है,
कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? अभी हमने जिक्र कर ही लिया था, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो उत्तर हो जाएगा क्या? ब्रज भाषा। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य किस में है? ब्रज के अंदर है। और खड़ी बोली की बात करूं तो खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब को। किसको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब। और ये कौन से? वही सरस्वती पत्रिका वाले हैं साहब। ठीक है। अब पहले जिक्र कर लिया था, अवधी भाषा का प्रयोग राम भक्ति शाखाओं ने किया था और खड़ी बोली का प्रयोग है जो आधुनिक काल में है जो हुआ ज़्यादा। सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? घनानंद साहब की, रसखान की, कृष्णदास की या फिर नरोत्तम दास की? उत्तर डी, नरोत्तम दास साहब की है। कौन है सुदामा चरित के रचनाकार? नरोत्तम दास। ठीक है। जबकि बात करें कृष्णदास साहब की, मैंने पिछली वीडियो में सवाल पूछा था, कृष्णदास साहब की है जुगलमान चरित। जुगल, कई साथियों ने सवालों का सही जवाब दिया, जुगलमान चरित, सही कमेंट भी दिया था। और रसखान साहब की सुजान रसखान है, घनानंद साहब की सुजान सार है, सुजान सार, ये ध्यान में रखना दोनों। अगला सवाल है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। बाह्य जो वर्णन है उसकी, बाह्यार्थ विधान की। यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहास किस इतिहासकार का है? हजारी साहब का, गणपति चंद्र गुप्त साहब का, शुक्ल साहब का या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद साहब का? तो ये कथन साहब है अपने कौन साहब का? शुक्ल साहब का। थोड़ा सा अलग सी भाषा दिखे ना आपको, कुछ विशिष्टता, तो वहाँ पर आपको नहीं पता हो तो फिर शुक्ल साहब की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, इनका कई बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, सूरदास ने अपने किस कृति के अंत के पद में, सूरदास ने अपने किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का जो परिचय दिया है? सूर सागर में, सूर सारावली में, साहित्य लहरी में, इनमें से कोई नहीं। किस कृति के अंत के पद में अपनी क्या है? वंश परंपरा का परिचय जो दिया है? तो उत्तर हो जाएगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 17 में सवाल आया हुआ है, उत्तर हो जाएगा सी, साहित्य लहरी। ठीक है। और सूरदास के विषय में फिर बता दूं, जो अपने कृष्ण भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा, उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं ये। ठीक है। और इनके इसके अनुसार जो सूरदास चंद बरदाई के वंश परंपरा में आता है, यहाँ पर जो परिचय दिया गया है इसमें क्या है? सूरदास। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। चंद वरदाई के वंश परंपरा में है जो आते हैं। और सूरदास के प्रमुख ग्रंथों में हमने देख लिया क्या है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ये सवाल भी आता है कि निम्न में से सूरदास साहब का ग्रंथ नहीं है। ठीक है। ये थे कुछ विशेष सवाल। अच्छे लगे हों तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से बस हौसला मिलता है, संबल मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे द्वारा जो ये प्रयास है ये आपको अच्छा लगता है। कमेंट करके भी अप्रिशिएट कर सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप सहयोग किया करें, साझा किया करें अपने मित्रों के साथ, तो वो भी जुड़ेंगे, उनकी भी मदद होगी और अपना ये परिवार चैनल भी आगे बढ़ेगा। और नए देखने वाले साथी सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान पर क्लिक कर लें, ऑल पर क्लिक करें, हर वीडियो की सूचना मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। 8200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है जब आप देखो तो 8300 मिले आपको। पढ़ाई को लेकर अगर आप कोई भी बात जानना चाहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, डिमोटिव रहते हैं, किस प्रकार क्या करूं, तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़। आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल को आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ मैं। यहाँ पर ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता।